Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में, जिसका टाइटल है सोशल मूवमेंट्स, और आज का टॉपिक है ट्राइबल्स, और यह इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबल्स पार्ट थर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, रामोसी अपराइजिंग के बारे में। आप कह सकते हैं रामोसी विद्रोह, और इसका टाइम पीरियड है 1822 से लेकर 1826। लोकेशन मतलब स्थान, द रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न घाट्स अक्रॉस कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाटों मतलब वेस्टर्न घाट्स में हुआ। The Ramosis were an aboriginal community who had earlier served in the lower ranks of the Maratha army. आप कह सकते हैं कि रामोसी एक आदिवासी समुदाय थे, मतलब एबओरिजिनल कम्युनिटी थे, जिन्होंने पहले मराठा सेना मतलब मराठा आर्मी की निचली श्रेणियों मतलब कि लोअर रैंक्स में सेवा की थी। लीडर्स मतलब नेता। फर्स्ट पॉइंट, in 1822 चित्तूर सिंह of सतारा led the uprising and plundered सतारा। आप कह सकते हैं कि 1822 में सतारा के चित्तूर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और सतारा को लूट लिया, मतलब plundered सतारा। सेकेंड पॉइंट, in 1826 Ramosis around Pune revolted under Umaji Nayak एंड बापू त्रिम्बाकजी सावंत। आप कह सकते हैं कि 1826 में पूना के आसपास के रामोसी उमाजी नायक और बापू त्रिम्बकजी सावंत के नेतृत्व में विद्रोह किए। कॉजेस मतलब आप कह सकते हैं कारण, द रिवॉल्ट्स हैपेंड बिकॉज द ब्रिटिश एनेक्स्ड टेरिटरीज एंड रिमूव्ड पॉपुलर रूलर्स। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट इसलिए हुए क्योंकि ब्रिटिशों ने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटिश एनेक्स टेरिटरीज, और लोकप्रिय शासकों मतलब पॉपुलर रूलर्स को हटा दिया मतलब रिमूव कर दिया। After the defeat of the Peshwas in 1818, the Ramosis lost their jobs and sources of livelihood, which led them to rebel. आप कह सकते हैं कि 1818 में पेशवाओं की हार के बाद रामोसियों ने अपनी नौकरी मतलब जॉब्स और आजीविका के स्रोत मतलब कि सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड खो दिए, जिससे उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश रिस्पॉन्स के बारे में। आप कह सकते हैं ब्रिटिश प्रतिक्रिया के बारे में। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द रामोसिस हार्शली, द ब्रिटिश अलाउड सम ऑफ देयर एक्टिविटीज, gave them land and even recruited them as hill police to maintain control in the region. आप कह सकते हैं कि रामोसियों को कठोर दंड देने के बजाय ब्रिटिशों ने उनकी कुछ गतिविधियों मतलब कि सम ऑफ देयर एक्टिविटीज की अनुमति दी, उन्हें भूमि दी मतलब कि गेव देम लैंड, और क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें हिल पुलिस में भी भर्ती किया, मतलब आप कह सकते हैं कि एंड इवन रिक्रूटेड देम एज हिल पुलिस टू मेंटेन कंट्रोल इन द रीजन। द रामोसी अपराइजिंग shows how tribes resisted the loss of their livelihood and authority while adapting the British policies in different ways. आप कह सकते हैं कि रामोसी विद्रोह मतलब रामोसी अपराइजिंग यह दर्शाता है कि मतलब यह शो करता है कि कैसे जनजातियों मतलब ट्राइब्स ने अपनी आजीविका मतलब कि लाइवलीहुड्स और अधिकार मतलब अथॉरिटी के विरोध में संघर्ष किया और ब्रिटिश नीतियों मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज के अनुसार विभिन्न तरीकों से ढलते हुए प्रतिक्रिया दी।
अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट के बारे में, अहोम रिवॉल्ट के बारे में, आप कह सकते हैं अहोम विद्रोह के बारे में। और इसका टाइम पीरियड है 1828 से लेकर 1833। लोकेशन मतलब इसका स्थान असम, जिसे आप कह सकते हैं असम। लीडर्स मतलब नेता। द रिवॉल्ट वाज लेड बाय गोमाधर कोनवर एंड अहोम प्रिंस विद सपोर्ट फ्रॉम धनंजय बोरगोहेन एंड जयराम खार खारगरिया फुकन। मतलब आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट गोमधर कोनवर, एक अहोम राजकुमार मतलब एन अहोम प्रिंस के नेतृत्व में हुआ, जिन्हें धनंजय बोरगोहेन और जयराम खरगरिया फुकन का समर्थन प्राप्त था। अब हम बात करेंगे रीजन फॉर द रिवॉल्ट के बारे में, आप कह सकते हैं विद्रोह का कारण। इवन आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यानदाबू इन 1826 which ended the Anglo-Burmese war, the British occupied Assam। आप कह सकते हैं कि 1826 में यान दोबू संधि मतलब ट्रीटी ऑफ यान दोबू के बावजूद, जिसने एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त किया मतलब विच एंडेड द एंग्लो बर्मीज वॉर, ब्रिटिशों ने असम पर कब्जा कर लिया। The Ahom nobility was suspicious and unhappy as the British had promised to leave but continued to stay and take control। आप कह सकते हैं कि अहोम कुलीन वर्ग मतलब अहोम नोबिलिटी संदेहपूर्ण मतलब सस्पिशियस और असंतुष्ट मतलब अनहैप्पी था, क्योंकि ब्रिटिशों ने जाने का वादा किया था लेकिन वे रहकर नियंत्रण लेने लगे। The Ahom revolt was a protest by the local rulers and people against British occupation and their interference in Assam's traditional administration। आप कह सकते हैं कि अहोम विद्रोह मतलब अहोम रिवॉल्ट स्थानीय शासकों मतलब कि लोकल रूलर्स और लोगों मतलब एंड पीपल द्वारा ब्रिटिश कब्जे और असम की पारंपरिक प्रशासन मतलब कि असम ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी दखल अंदाजी मतलब इंटरफेरेंस के खिलाफ एक विरोध था। अब हम बात करेंगे 7 पॉइंट के बारे में, कोल अपराइजिंग के बारे में, आप कह सकते हैं कोल विद्रोह। और इसका टाइम पीरियड है 1831 से लेकर 1832। लोकेशन मतलब स्थान द रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द छोटा नागपुर रीजन एंड स्प्रेड टू रांची, हजारीबाग, पलामाऊ एंड मानभूम। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट छोटा नागपुर क्षेत्र मतलब छोटा नागपुर रीजन में हुआ और रांची, हजारीबाग, पलामाऊ और मानभूम तक फैल गया। अब हम बात करेंगे रीजन फॉर द रिवॉल्ट के बारे में, आप कह सकते हैं विद्रोह का कारण। द ब्रिटिश इंटरफियर्ड इन द रूल ऑफ कोल चीफ्स विच क्रिएटेड टेंशन अमंग द ट्राइब्स। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने कोल मुखियों मतलब कि कोल चीफ्स के शासन मतलब रूल में दखल दी मतलब इंटरफेयर किया, जिससे जनजातियों मतलब कि ट्राइब्स के बीच तनाव मतलब टेंशन उत्पन्न हुआ मतलब क्रिएट हुआ। When settlers came and took over tribal lands and merchants, moneylenders, and British laws threatened the chief's authority, the Cole tribes became angry। आप कह सकते हैं कि जब बस्तियों वाले मतलब सेटलर्स आए और जनजातीय भूमि मतलब आप कह सकते हैं कि ट्राइबल लैंड्स पर कब्जा किया और व्यापारी मतलब मर्चेंट्स, साहूकार मतलब मनी लेंडर्स तथा ब्रिटिश कानून मतलब कि आप कह सकते हैं ब्रिटिश लॉज मुखियों के अधिकार मतलब कि आप कह सकते हैं चीफ्स अथॉरिटी को खतरे में डालने लगे, तो कोल जनजातियां मतलब कोल ट्राइब्स क्रोधित हो गईं। They rebelled against outsider to protect their land, power and way of life। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भूमि मतलब लैंड, शक्ति मतलब पावर और जीवन शैली मतलब वे ऑफ लाइफ की रक्षा के लिए बाहरी लोगों मतलब आउटसाइडर्स के खिलाफ मतलब अगेंस्ट विद्रोह किया। The coal uprising showed the tribals' determination to resist British control and defend their traditional rights। आप कह सकते हैं कि कोल विद्रोह मतलब कोल अपराइजिंग ने जनजातियों मतलब ट्राइबल्स के ब्रिटिश नियंत्रण मतलब ब्रिटिश कंट्रोल का विरोध करने और अपने पारंपरिक अधिकारों मतलब ट्रेडिशनल राइट्स की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया।
अब हम बात करेंगे 8 पॉइंट के बारे में। आप कह सकते हैं खासी अपराइजिंग के बारे में, मतलब खासी विद्रोह के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1829 से लेकर 1833। लोकेशन मतलब स्थान, द रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द एरिया बिटवीन द खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट खासी पहाड़ियों मतलब खासी हिल्स और जैंतिया पहाड़ियों मतलब जैंतिया हिल्स के बीच के क्षेत्र में हुआ। लीडर मतलब नेता, जिनका नाम है यू तिरोत सिंह। रीजन फॉर द रिवॉल्ट मतलब आप कह सकते हैं विद्रोह का कारण। इन 1826 द ब्रिटिश एनेक्स द इंडिपेंडेंट खासी ट्राइबल स्टेट्स। आप कह सकते हैं कि 1826 में ब्रिटिशों ने स्वतंत्र खासी मतलब आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट खासी जनजातीय राज्यों मतलब ट्राइबल स्टेट्स को अपने अधीन कर लिया। Later, they wanted to build a road connecting the Brahmaputra Valley with Sylhet. आप कह सकते हैं कि बाद में उन्होंने ब्रह्मपुत्रा घाटी मतलब ब्रह्मपुत्रा वैली को सिलहट से जोड़ने वाला सड़क बनाने की योजना बनाई। The British also forced local people to walk on the road which angered the Khasis. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने स्थानीय लोगों मतलब लोकल पीपल को सड़क पर काम करने के लिए भी मजबूर किया, जिससे खासी लोग क्रोधित हो गए। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में। आप कह सकते हैं विद्रोह का स्वरूप। Because of these actions, the Khasis started a war to protect their independence and lands. आप कह सकते हैं कि इन कार्रवाइयों के कारण मतलब बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस खासी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस और भूमि मतलब लैंड्स की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए युद्ध शुरू किया। दे रेजिस्टेड ब्रिटिश कंट्रोल फायरसली फ्रॉम 1829 टू 1833। आप कह सकते हैं कि उन्होंने 1829 से लेकर 1833 तक ब्रिटिश नियंत्रण मतलब ब्रिटिश कंट्रोल का प्रबल विरोध किया। The Khasi uprising shows the tribal courage and determination to defend their freedom and way of life against colonial interference. आप कह सकते हैं कि खासी विद्रोह मतलब खासी अपराइजिंग जनजातियों मतलब ट्राइबल के साहस मतलब करेज और उनके स्वतंत्रता मतलब कि आप कह सकते हैं कि फ्रीडम तथा जीवन शैली मतलब वे ऑफ लाइफ की रक्षा के लिए औपनिवेशिक हस्तक्षेप मतलब कॉलोनियल इंटरफेरेंस के खिलाफ दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे 9 पॉइंट के बारे में, संथाल रेबेलियन के बारे में। आप कह सकते हैं संथाल विद्रोह के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1855 से लेकर 1857। लोकेशन मतलब स्थान, द रिवॉल्ट टुक प्लेस इन बीरभूम, बानकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एंड मोंगियार। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रिवॉल्ट बीरभूम बीरभूम, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर में हुआ। अब हम बात करेंगे लीडर्स के बारे में, मतलब आप कह सकते हैं नेता के बारे में। सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू लेड द रिवॉल्ट। आप कह सकते हैं कि सिद्धू और कन्हू मुर्मू ने विद्रोह मतलब रिवॉल्ट का नेतृत्व किया। Around 10,000 Santhals joined them in June 1855, promising to create a free Santhal state. आप कह सकते हैं कि जून 1855 में लगभग 10,000 सांथाल उनके साथ जुड़ गए और एक स्वतंत्र सांथाल राज्य मतलब फ्री सांथाल स्टेट बनाने का वादा किया। Their efforts led to the creation of Santhal Pargana, covering 5,500 square miles, carved out of भागलपुर एंड बीरभूम। आप कह सकते हैं कि उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप सांथाल परगना का निर्माण हुआ, जो 5,500 स्क्वायर माइल्स मतलब वर्ग मील में फैला हुआ है और भागलपुर और बीरभूम से अलग किया गया था। अब हम बात करेंगे रीजंस फॉर द रिवॉल्ट के बारे में। आप कह सकते हैं विद्रोह के कारण। The Santhals were angry because of colonial exploitation and the actions of zamindars, traders and money lenders introduced by the British under the permanent settlement. आप कह सकते हैं कि सांथाल लोग ब्रिटिश द्वारा स्थायी व्यवस्था मतलब परमानेंट सेटलमेंट के तहत लाए गए जमींदारों
व्यापारियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि ट्रेडर्स और साहूकारों मतलब मनी लेंडर्स के शोषण और औपनिवेशिक शोषण मतलब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से क्रोधित थे। They faced heavy taxes and high interest rates and wanted self rule and protection of their land. आप कह सकते हैं कि उन्हें भारी कर मतलब हैवी टैक्सेस और उच्च ब्याज दरों मतलब आप कह सकते हैं हाई इंटरेस्ट रेट्स का सामना करना पड़ रहा था और वे स्वशासन मतलब सेल्फ रूल तथा अपनी भूमि मतलब लैंड की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन करना चाहते थे। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में। आप कह सकते हैं विद्रोह का स्वरूप। द रेबेलियन वाज लार्ज स्केल एंड वायलेंट। आप कह सकते हैं कि यह विद्रोह मतलब यह रेबेलियन बड़े पैमाने पर और हिंसक था मतलब कि वाज लार्ज स्केल एंड वायलेंट। The Santhals burnt account books of moneylenders, destroyed government buildings, and punished those who exploited them. आप कह सकते हैं कि सांथालों ने साहूकारों मतलब मनी लेंडर्स की खाता बही जला दी मतलब कि आप कह सकते हैं कि बर्न अकाउंट बुक्स सरकारी इमारतों को नष्ट किया मतलब डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जिन्होंने उनका शोषण किया उन्हें दंडित किया मतलब कि आप कह सकते हैं एंड पनिश दोज हु एक्सप्लॉइटेड देम। The Santhal Rebellion is remembered as one of the biggest tribal uprisings against British exploitation and a fight for freedom and justice. आप कह सकते हैं कि सांथाल विद्रोह मतलब सांथाल रेबेलियन को ब्रिटिश शोषण मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ सबसे बड़े जनजातीय विद्रोहों में से एक और स्वतंत्रता व न्याय के लिए संघर्ष के रूप में याद किया जाता है। अब हम बात करेंगे 10th पॉइंट के बारे में, खौंड अपराइजिंग के बारे में। आप कह सकते हैं खौंड विद्रोह के बारे में और इसका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर 1856। लोकेशन मतलब स्थान ओडिशा। लीडर मतलब नेता जिनका नाम है चक्र बिशोई। रीजन फॉर द रिवॉल्ट आप कह सकते हैं विद्रोह के कारण। द खॉन्स were angry because the British stopped their traditional Maria human sacrifices which were part of their customs। आप कह सकते हैं कि खौंड लोग क्रोधित थे क्योंकि ब्रिटिशों ने उनकी पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल मारिया मानव बलिदान मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को रोक दिया जो उनकी रीति रिवाजों मतलब कस्टम्स का हिस्सा था। Other reasons for the revolt included new taxes, arrival of zamindars and exploitation by money lenders। आप कह सकते हैं कि विद्रोह के अन्य कारणों मतलब कि अदर रीजंस फॉर द रिवॉल्ट में नए कर मतलब कि आप कह सकते हैं न्यू टैक्सेस, जमींदारों का आगमन मतलब अराइवल ऑफ जमींदार्स और साहूकारों द्वारा शोषण शामिल थे मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स के बारे में। आप कह सकते हैं विकास के बारे में। द रेबेलियन स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ सवारास एंड अदर ट्राइबल क्लैंस लेड बाय राधा कृष्ण डांडसेना। आप कह सकते हैं कि विद्रोह मतलब रेबेलियन राधा कृष्ण डांडसेना के नेतृत्व में सवारा और अन्य जनजातीय कुलों मतलब कि अदर ट्राइबल क्लैंस की मदद से फैल गया। However, after Chakra Bishoy disappeared in 1855 and Dansena was hanged in 1857, the movement gradually ended। आप कह सकते हैं कि हालांकि 1855 में चक्र बिशोई के गायब होने और 1857 में डांड सेना के फांसी दिए जाने के बाद यह आंदोलन मतलब यह मूवमेंट धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली समाप्त हो गया मतलब एंड हो गया। The Khond uprising shows how tribal people resisted interference in their customs and exploitation by the British। आप कह सकते हैं कि खौंड विद्रोह मतलब खौंड अपराइजिंग यह दिखाता है कि जनजातीय लोगों मतलब ट्राइबल पीपल ने अपनी परंपराओं मतलब कि आप कह सकते हैं कस्टम्स में हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस और ब्रिटिशों द्वारा शोषण मतलब कि आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश का विरोध किस प्रकार किया। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए
शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.